We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन के इस न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आज फिर बिहार की करेंगे और बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने लालू परिवार की करेंगे, क्योंकि लालू परिवार के अंदर इस वक्त भूचाल आया हुआ है। बड़े बेटे लालू यादव के तेज प्रताप यादव के रिलेशनशिप को लेकर जो खबरें सामने आई, उसे लेकर अब सबसे बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने विस्फोटक खुलासा किया है। मीडिया के सामने बयान देते हुए उन्होंने बताया है कि लालू परिवार, ये जो तेज प्रताप का ये जो मामला सामने आया है अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप का, ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी है, जिनका मामला अभी तलाक का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उनका कहना है कि पूरा परिवार मिला हुआ है, सबकी मिली भगत है। सचिन, तो ऐश्वर्या राय का इतना बड़ा खुलासा, सबकी मिली भगत है। उन्होंने तो ये तक कहा कि राबड़ी देवी आंसू पोंछने गई होंगी अपनी बेटे का, ये सब मामला इतना सब कुछ हो गया है। तो ये आखिर चल क्या रहा है अंदर, ये तमाम क्या किसी की साजिश तो नहीं है इसके पीछे? तेज प्रताप यादव को फंसाया तो नहीं जा रहा है? अब दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव का खुले तौर पर तेजस्वी यादव, उनके छोटे भाई और रोहिणी आचार्य ने विरोध किया, तो दूसरी तरफ अब उनकी बड़ी बहन मीसा भारती का बयान सामने आया है। मीसा भारती ने बहुत ही बचते हुए अंदाज में बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपना डिसीजन ले लिया है। वहीं ऐश्वर्या राय को लेकर उन्होंने कहा कि ये मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब देखिए, तेज प्रताप को लेकर तेजस्वी और रोहिणी खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन मीसा भारती अभी तक उन्होंने तेज प्रताप का नाम लेकर विरोध नहीं किया है, कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है तेज प्रताप के विरोध के मामले पर। तो क्या तेज प्रताप को अंदर खाने मीसा भारती यानी बड़ी बहन का सपोर्ट मिल रहा है? सचिन, पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है रोहन की, इस पूरे विवाद से, एक पोस्ट की वजह से अब जो पूरे बिहार में भूचाल आया है, सबकी नजरें अब इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर लालू परिवार में हो क्या रहा है। अभी आपने बताया कि कई सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, किसी ने उन्हें सपोर्ट किया, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो उनके मामा हैं साधु यादव, तो साधु यादव जो तेज प्रताप यादव के मामा हैं, उन्होंने भी कई सारे खुलासे किए हैं कि देखिए और भी तमाम लड़कियां जिनके संपर्क में तेज प्रताप यादव थे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। सच्चाई क्या है अभी ये जांच का विषय है, लेकिन बिहार में इस वक्त अगर हम देखें रोहन, तो चर्चाएं कई सारी हैं, विरोध के सुर भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से दूर कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, बिहार में चुनाव है, कोई उनको इस बात का जिक्र कर रहा है कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक तेज प्रताप यादव का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि भैया वो भी सबके सामने आए और ये बताएं कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन है, अगर कोई रिश्ता है तो भी खुलकर वो सबके सामने रख सकते हैं। क्योंकि पप्पू यादव जो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि लालू परिवार को ये सोचना चाहिए कि बहुत ही गट्स अगर हम कहें तो तेज प्रताप यादव ने दिखाया और सबके सामने अपनी बात रखी, तो उसको मानना चाहिए। ऐसे तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन दिलचस्प इस वक्त बात यही है कि तेज प्रताप यादव इस वक्त कहाँ है, उनका रिएक्शन इस टाइम बहुत अच्छा। देखिए, अनुष्का यादव जो है, जिनके साथ रिलेशनशिप की खबरें, उनका चैट सामने आया था, तो चैट में लिखा हुआ था साफ साफ उन्होंने कि तेज प्रताप यादव इस वक्त मालदीव्स में है और 23 तारीख को वहां से रिटर्निंग थी। पता नहीं अब मालदीव से वापस आ गए हैं या कहाँ हैं, कोई बयान सामने नहीं आया है तेज प्रताप यादव का। लेकिन मोहित, ऐश्वर्या राय का जो बयान सामने आया तेज प्रताप यादव की पत्नी का, उन्होंने साफ साफ कहा कि सब लोग मिले हुए हैं और जब उनके साथ, जब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, तब लालू यादव ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या ये दिखावे का एक्शन है? आपको क्या लग रहा है मोहित? बिल्कुल सही बात है। तमाम सवाल जो ऐश्वर्या ने किए हैं कि आखिर आप जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप तमाम सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, आपने ये एक्शन तब क्यों नहीं लिया? बड़ी बात यह है कि उन्होंने तो, ऐश्वर्या ने तो तब उस वक्त ये तक आरोप लगाए थे कि खुद यादव परिवार की तरफ से उन पर प्रताड़ना हुआ और तमाम चीजें की गई। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि अब जब उनकी आज पीसी हुई है, पीसी में पहली बार ऐश्वर्या ने वो तमाम ऐसे माहौल में जब बातें कही कि इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, और वो जो एक बात थी कि इस पूरे मसले में भी कल राबड़ी देवी गई होंगी और तेज प्रताप यादव से मिली होंगी कि अभी कुछ देर शांत रहो, चुनाव के बाद ठीक। तो ये बयान जो है, और देखिए ये इसलिए अहम होता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति कहता या कोई आरोप लगाता, बात अलग होती। घर के अंदर
ऐश्वर्या रही हैं, 1 साल तक वहाँ साथ रही हैं, एक-एक चीज़ को व्यक्ति समझता है, देखता है। तो अब अगर उनका सीधा वो लालू का भी नाम ले सकती थी, लालू यादव का भी नाम ले सकती थी, मीसा भारती का भी ले सकती थी, किसी का भी ले सकती। लेकिन उन्होंने खास तौर पर सिर्फ राबड़ी देवी का नाम लिया और राबड़ी देवी को लेकर ये भी कहा जाता है कि आरोप लगाया था ऐश्वर्या ने कि राबड़ी देवी ने उनके साथ भी मारपीट की थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बड़ा जो खुलासा है वो यही है कि बिहार में कुछ दिनों में चुनाव होने हैं और अब जहां परिवार की तरफ से, लालू यादव की तरफ से कार्रवाई करते हुए उनको परिवार और उनसे निकाल दिया, लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से हमला थमा नहीं है। ये तमाम बड़ी अपडेट्स हैं। इस वक्त ये भी खबर मैं आपको बता दूं, लालू परिवार पूरा कोलकाता के लिए रवाना हो गया है। कोलकाता किस लिए गए हैं ये अभी समझ से परे है, लेकिन तेज प्रताप यादव कहाँ हैं, कब तक बयान देंगे, क्या हंगामा करेंगे। तेज प्रताप यादव को हमेशा से ये माना भी जाता है विस्फोटक खुलासे तमाम उनके जो तेवर रहे हैं, हमेशा से लालू यादव जैसे अपने पिता जैसे तेवर उनके देखने को मिले हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव कब सामने आएंगे और तमाम ये जो बातें चल रही हैं इसका खुलासा हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है। बिहार की जनता को भी एक्सपेक्टेशंस जो है वो तेज प्रताप यादव से भी है कि आप सामने आइए और सच्चाई बताइए। क्या सचिन, देखिए आखिरी पोस्ट जो है उनका 5 दिन पहले का है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मालदीव्स, तो मेरे ख्याल से एक वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया वो मालदीव्स का ही है, जहां पर वो बैठे हुए आराम से मुद्रा, ये 5 दिन पहले का, 5 दिन पहले की वो फोटो है। तो लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ भी अनुष्का यादव की तरफ से बताया जा रहा है वो सही है, उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तेज प्रताप यादव व्यक्ति एक है लेकिन किरदार कई है। जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि देखिए वो कैसे कैसे रंग जो है सबके सामने लेकर आते हैं अपने अपने। कभी शिव का रूप धारण कर लेते हैं, तो कभी कान्हा बन जाते हैं, कभी लोगों की मदद करने के लिए निकल जाते हैं, कभी अपने यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर लगातार लोगों से अपील करते हैं कि मुझे फॉलो कीजिए। बहुत ही एंटरटेनिंग रहे हैं वो हमेशा, और शायद लोगों को उनका ये अंदाज बहुत पसंद भी आता है। हम कल ही बात कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के जो ये बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनकी झलक दिखती है, इसीलिए लोग उनको मानते भी हैं और लोग उन्हें कनेक्ट भी कर पाते हैं। लेकिन अब इन सब से तरह आप खुद सोचिए कि इस वक्त एक अलग बहस जो है वो छिड़ी हुई लालू परिवार को लेकर कि उनके परिवार में कई गुट जो है वो बढ़ चुके हैं। क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बीच में अब क्या बन नहीं रही है? क्या कोई राजनीतिक लड़ाई है जो अब तक तेज प्रताप यादव के हाथों में नहीं थी, उनको पार्टी से बेदखल इसलिए किया गया है, एक मौका मिल गया और इसी की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया कि अब सिर्फ तेजस्वी यादव ही पार्टी जो है वो चलाएंगे। कई सारी ऐसी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। लेकिन वही बात है कि अभी तमाम जांच चल रही है, बातचीत चल रही है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब तक जब तक तेज प्रताप यादव कुछ ना बोले इस पूरे मामले पर, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। सचिन, जब चुनावी साल में इतना कुछ हंगामा होगा और बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने में इतना कुछ जब हलचल पैदा हो गई है, तो जाहिर सी बात है सत्ताधारी दल एनडीए बीजेपी की तरफ से भी बयान आना लाजमी है। बीजेपी का हालांकि कहना यह है कि चलिए उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन सम्राट चौधरी का मैंने बयान सुना, सम्राट चौधरी कह रहे थे कि लज्जा थोड़ी बरतनी चाहिए थी, इतना भी खुलकर ये जो तेज प्रताप यादव ने अपनी बातें रख दी और रिलेशनशिप की बातें, ये सब थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, डेकोरम। लेकिन मोहित, महिलाओं की सम्मान की रक्षा की बात आरजेडी करती है। अब एक महिला, और ये जिस तरह से तेज प्रताप यादव का ये जो प्रकरण सामने आया है, क्या लगता है महिला वोटर्स पर कितना खासा असर पड़ने वाला है बिहार चुनाव में? बिल्कुल, देखिए महिला वोटर्स किसी भी चुनाव में अब बहुत बड़ा अहम रोल अदा करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे 14 और 19 के बाद, और प्रधानमंत्री खास तौर पर महिला सम्मान निधि और इसके बाद तमाम राज्यों में जो लाडली बहना योजना, इसके पता चलता है कि कैसे महिलाओं का वोट कितना अहम हो गया है। अब इस घटना पे आते हैं, तो ये घटना खास तौर पर देखिए आरजेडी और तमाम विपक्षी दल हैं, उनके पास एक चुनौती होती है कि विपक्ष यानी कि जो सत्ता पक्ष है वो लगातार एक आरोप तो हमेशा लगता रहा है कि भाई जंगल राज का आरोप लगाया गया, तमाम लॉ एंड ऑर्डर की बातें कही गई। तो ऐसे में डर किसके अंदर सबसे पहले आता है? वो महिलाओं के अंदर आता है। तो ऐसे में अगर ये घटना हो रही है, वैसे ये घटना एक घरेलू घटना है, उनके घर के अंदर की ये घटना है, और वहां पर कौन सही है कौन गलत है ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं होगा, और इसका असर होगा तभी लालू प्रसाद यादव ने खुले तौर पर पार्टी और परिवार से निकाला। क्योंकि अगर इसका असर नहीं होता पार्टी पे, वोटर्स पे और राजनीति पे, तो लालू यादव इतने ओपनली कदम नहीं उठाते, क्योंकि जानकारी उन्हें पहले भी रही होगी। लेकिन अब जब
पब्लिक फोरम पर चीजें आ गई हैं, इसलिए उन्होंने पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर अपने बेटे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार में, काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, काफी कई मामलों में दखल रहता है आरजेडी के, और यहाँ तक कि कई पदाधिकारी बनाने और हटाने को लेकर भी कई बार टसल देखा गया है। अच्छा देखिए, एक और जानकारी आपके सामने रख देता हूं। अनुष्का यादव, जिनके रिलेशनशिप के साथ ये तेज प्रताप यादव के साथ खबरें ये सामने आई है, उनके भाई जो आकाश यादव हैं, उनके लिए तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह से भिड़ गए थे। ये कहानी बहुत लोगों को पता नहीं है। आकाश यादव पहले आरजेडी के युवा विंग के उन्होंने अध्यक्ष बना दिया था आकाश यादव को तेज प्रताप ने, और यही वजह है कि जगदानंद सिंह जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनसे तेज प्रताप यादव की लड़ाई हो गई थी। काफी उस समय सुर्खियां में बटोरी थी इस खबर ने। लेकिन वही मोहित, जो महिला वोटरों की हम बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा बताना बहुत जरूरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा बता देता हूं कि महागठबंधन के साथ 37% महिला वोटर्स उस वक्त थी। चुनाव के जो परिणाम सामने आए थे, हमें देखने को मिला था कि 37% महिला वोटर्स ने, बिहार की जो महिला वोटर्स हैं, वो महागठबंधन को उन्होंने वोट दिया था, और करीब 38% महिला वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया था। इसके अलावा ओबीसी महिला वोटर्स की बात कर लें तो ओबीसी महिला वोटर्स में आप देख लें, एनडीए के साथ 63% ओबीसी महिला वोटर 2020 के चुनाव में रही थी, और महागठबंधन के साथ 18% रही थी। इसके अलावा महादलित महिला वोटर्स की भी बात कर लेते हैं। महादलित महिला वोटर्स की बात करें तो एनडीए के साथ 33% रही थी, और महागठबंधन के साथ 24% रही थी। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है, डिपेंड यही करता है कि सत्ताधारी जो एनडीए है, जो बीजेपी की सरकार है, वहां पर एनडीए की सरकार जो है, वो इस मुद्दे को कितना उछालती है। और ये मुद्दा अगर उछलेगा, ये मामला अगर बड़ा होता है, मेरा ये मानना है रोहन और मोहित की, जैसे कि हमेशा से देखें कि राजनीति में पारिवारिक मसलों पर लोग बोलते भी हैं, लेकिन इस वक्त जो अब तक मैंने देखा है कि एनडीए का जो ये स्टैंड है कि उनका पारिवारिक मामला है, इस पर अब तक इतना खुल के एनडीए सामने नहीं आई, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो कुछ भी इस वक्त बिहार में हो रहा है, इसका असर तो ऑब्वियस सी बात है कि चुनाव पर पड़ेगा ही, और उसका असर देखने को मिलेगा ही। आपने आंकड़े बताई दिए कि महिला वोटर्स का कितना प्रभाव जो है वो बिहार के चुनाव में और तमाम राज्यों में देखने को मिलता है, क्योंकि आधी आबादी है, और उसका असर वहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर अगले लाइव सेशन में जरूर आपके साथ मिलेंगे। लेकिन तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला न्यूज नेशन पर जारी है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।